हेलो गाइस, इस वीडियो में है क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सिंपली गाइस, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के जो पॉइंट हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनकी वैल्यू को कैसे आप फाइंड करेंगे, कैसे आप वैल्यू को डिफाइन करते हैं, किस टाइप से वैल्यू को आपको क्रिएट करना है, मैं आपको गाइस समझाता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको अच्छे समझाऊंगा तो आपके समझ में आएगा, और आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अच्छे से सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, देखते हैं। फर्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। ओके गाइस, अब आपको सिंपली 0 से लेकर के 4 तक का वन काउंटिंग नोट करनी होगी। 0, 1, 2, 3 और ये आपका गाइस 4। अब आपके सभी के फ्रैक्शन में 4 को आपको नोट करना है। ओके गाइस, 4/4, 2/4, 3/4, 4/4। सिंपली गाइस, आपने क्या किया, सभी के नीचे आपको 4 यूज करना है। अब इस वैल्यू को जो आपने लिखा हुआ है, इन वैल्यूज को स्क्वायर रूट में आपको लिख लेना है। किस में लिखना है गाइस, स्क्वायर रूट में। सिंपली सभी को आपको स्क्वायर रूट में लिख लेना है। आपने सबका क्या किया, सभी वैल्यूज़ को आपको स्क्वायर रूट में लिखना है। अब जो नंबर इसमें आपका कट हो रहा है गाइस, उसको आप ना डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। ये आपकी वैल्यू, ये आपकी डिवाइड हो रही, तो मैंने इस वैल्यू को ना आपने डिवाइड कर लिया है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं सिंपली साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का है, फर्स्ट आपका है 0/4। अब 4 का अगर हम 0 में डिवाइड करेंगे तो गाइस क्या होगा आपका 0, यानी साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होगी। ओके गाइस, ये आपका 0। साइन 30, अब आपका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, तो 1/2। अब आपका 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे, रूट में ही आपकी वैल्यू रहेगी √2। ठीक है ना गाइज, आपकी रूट स्क्वायर रूट में ही जो वैल्यू है ना वो वैसे ही लिख दी जाएगी। अब 3 का भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा, और आपका रहेगा √3। और ये आपका 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो √3/2। 90 डिग्री साइन होगा, 90 में 1 का स्क्वायर रूट 1। अब आपने गाइस सिंपली वैल्यू को फाइंड किया। अब आप चेक करते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब गाइज कॉस में क्या होगा, जो भी साइन की वैल्यू है कॉस में आपकी इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। आप क्या होगी, रेसिप्रोकल। साइन 0 की, कॉस 0 की वैल्यू, अब साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1 रेसिप्रोकल में। ठीक है ना गाइज, अब सिंपली आपको साइन 30 का 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन, अब कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, रेसिप्रोकल में क्या होगा 1/2, कॉस 90 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, तो आपका रेसिप्रोकल 0। अब आपकी सिंपली आएगा टैन की वैल्यू। टैन की वैल्यू गाइस कैसे फाइंड करेंगे आप, एक फॉर्मूला होगा सिंपली आपका, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर गाइज आपको थीटा की इक्वल टू 0 डिग्री, आपको सबसे पहले फाइंड करनी है टैन 0 की वैल्यू, तो आप ना गाइज थीटा के इक्वल क्या लेंगे 0 डिग्री। टैन 0 डिग्री इक्वल टू, तो थीटा की वैल्यू जब आप गाइज 0 होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। अब आपका साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू गाइस 0 और कॉस 0 की वैल्यू आप देखते हैं 1, तो आपकी क्या हो जाएगी 0/1। सिंपली गाइस, अब 0/1 इसका जब हम डिनोमिनेटर, तो आपका 1 है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
सिंपली गाइस, या आपने tan 0 की वैल्यू 0। अब आपका लिखने हैं सेकेंड वैल्यू tan 30। tan 30 क्या होगा, जब आप थीटा के इक्वल 30 डिग्री होगा, ये गाइस 30 डिग्री, साइन 30 कॉस 30। सिंपली गाइस, अब आपका साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू गाइस क्या होगी, √3/2। आपका 2 कैंसिल होगा, इक्वल टू 1/√3। tan 30 की वैल्यू गाइस क्या होगी, 1/√3, 1/√3। अब गाइस आपका होगा tan 45 डिग्री वैल्यू, tan 45 डिग्री, आपका थीटा इक्वल tan 45 डिग्री, यहाँ होगा साइन 45 डिग्री, ये होगा कॉस 45 डिग्री। ओके गाइस, अब साइन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, √2 आपका कैंसिल होगा, इक्वल टू 1। ये आपकी साइन tan 45 की वैल्यू क्या होगी गाइस, 1। आपको tan 45 की वैल्यू 1। tan 60 डिग्री, tan 60 गाइस, tan 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू गाइस √3/2, √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये आपका 2 कैंसिल होगा, इक्वल टू √3। tan 60 की वैल्यू √3। अब आपको गाइस लिखनी है tan 90 डिग्री। सिंपली tan 90 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। अब आपका गाइस साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। अब आपका यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो गाइस 0 होगा। जब आप किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर आपका p/q, यानी q की वैल्यू जब डिनोमिनेटर आपका 0 होगा तो आपकी वैल्यू होगी नॉट डिफाइन। ओके गाइस, ये आपका नॉट डिफाइन, ये आपकी होगी नॉट डिफाइन। अब सिंपली आपको कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। tan की जो वैल्यू होगी वो कॉट की वैल्यू में आप रख देंगे। अब कॉट की वैल्यू tan की जो भी वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल में हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा लिखना चालू करेंगे ना, इधर से रेसिप्रोकल होगा। फर्स्ट टाइम नॉट डिफाइन, √3, 1/√3 और आपका 0। सिंपली गाइस, अब आप देखते हैं कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन, कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू आपकी 0। अब सिंपली गाइस देखते हैं सेक 0 की वैल्यू। अब सेक के आपका जो सेक का फॉर्मूला होगा, अब उसको देखते हैं। सेक का गाइस एक फॉर्मूला होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अब सिंपली गाइस सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/थीटा के 0 तो कॉस आपका 0 होगा। ओके गाइस, अब इक्वल टू कॉस 1, अब कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो इक्वल टू 1। अब आपका सेक 0 की वैल्यू 1। ओके गाइस, अब आपको सिंपली सेक 30 डिग्री इक्वल टू 1/cos 30, ये आपका cos 30 होगा। 1/cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू गाइस √3/2, √3/2, ये वैल्यू आपकी ऊपर हो जाएगी, तो आपका क्या होगा 2/√3। ये आपकी सेक 30 का वैल्यू 2/√3। अब देखते हैं सेक 45 की वैल्यू, सेक 45 डिग्री। अब सेक 45 डिग्री इक्वल टू 1/cos 45 डिग्री, 1/cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी
1/√2, ये आपका √2 रेसिप्रोकल में ऊपर हो जाएगा तो आपका क्या होगा √2। ओनली इसकी वैल्यू क्या होगी सेक 45 डिग्री √2। अब आपका होगा सेक 60 डिग्री, आपका थीटा की वैल्यू 60, आपका चेंजमेंट सेक 60 डिग्री इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री। सिंपल गाइस, आपको 1/cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2 सिंपली गाइस इक्वल टू 2। अब आपकी सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 2। सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 आपका हो जाएगा cos 90। अब cos 90 में क्या होगा 1/cos 90 की वैल्यू 0, आपकी 0 तो क्या हो जाएगी गाइस 1/0 नॉट डिफाइन। सिंपली गाइस सेक 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन। अब आपका कॉसेक की जो वैल्यू होगी वो सेक का रेसिप्रोकल होगी। अब सेक 90 डिग्री की वैल्यू, अब कॉसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3, कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, ये आपका गाइस होगा 1। सो सिंपली आपने चेक किया हुआ है कि सारी वैल्यू हमारी यहाँ पे डिफाइन हो सकती हैं। ये आपको बहुत सिंपल सा मेथड है और सारी वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं गाइस कि आपकी सारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई हैं। हम किसी भी तरीके से जितनी भी वैल्यू हैं उनको सबको डिफाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।